वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। ट्रेडिंग में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अपने पैसे को बचाना। हर बिगिनर्स एक ही सपना लेके आता है कि मैं जल्द से जल्द पैसा कमाऊंगा, फ्रीडम लूंगा, अपने बॉस को बाय बाय कर दूंगा। लेकिन सच ये है कि 90% लोग अपना पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं। उन्हें खुद ही समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई है। आपने भी शायद नोटिस किया होगा, मार्केट खुलता है और आपके अंदर बहुत सारी एक्साइटमेंट आ जाती है। आप बिना सोचे समझे ट्रेड करते हो, बिना स्टॉप लॉस के एंट्री लेते हो, या फिर यूट्यूब से, इंस्टाग्राम पर किसी भी रैंडम गुरु की टिप को फॉलो कर लेते हो और फिर आप ये सोचते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो दोस्तों, प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। प्रॉब्लम है वो 4 मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करता है। और आज मैं आपको वही 4 मिस्टेक बताऊंगा जो मैंने खुद भी की थी, जिनकी वजह से मैंने अपना पैसा टोटली बर्बाद किया। और अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप लिटरली अपनी लाइफ की सबसे बड़ी लॉसेस से बच सकते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो हर बिगनर्स करता है वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपने इसे काफ़ी मरतबा सुना होगा इस लफ्ज़ को, फोमो, लेकिन आपको समझ नहीं आती होगी कि फोमो के जाल से कैसे निकला जाए। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब मार्केट खुलता है और अंदर से आवाज़ आती है, भाई अगर अभी एंट्री नहीं ली तो रॉकेट निकल जाएगा और मैं मिस कर दूंगा। मैं कोई अलग मखलूक नहीं हूँ, मेरे साथ भी यही होता था। रात भर मैं चार्ट्स देखता, नोट्स वगैरह बनाता, लेवल्स मार्क करता, और सुबह जैसे ही मार्केट खुलता मैं एक्साइटमेंट में पागल हो जाता, इतना कि वॉशरूम जाना भी डिले कर देता था। सीधा ट्रेडिंग व्यू खोलकर कैंडल देखना शुरू कर देता था और एक्साइटमेंट इतनी होती थी कि भाई आज मार्केट से अमीर होकर जाना है। और फिर क्या होता था, मार्केट की पहली कैंडल बननी शुरू होती थी तो मुझे क्या लगता था कि ये सीधा ऊपर जा रहा है, अभी ही घुस जाऊं वरना चांस मिस हो जाएगा। मतलब कि सुबह मैं 8-9 बजे उठा और उठते साथ 15 मिनट बाद मैं बिना सोचे समझे एंट्री ले लेता और उसका रिजल्ट क्या आता था, उसका रिजल्ट यही आता था, लॉस। क्यों? क्योंकि कैंडल क्लोज होने तक वेट ही नहीं करता था, जैसे ही कैंडल्स बनती थी मैं ट्रेड्स पे ट्रेड्स लेता था। यही होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं मैं रह ना जाऊं, मैं हर कैंडल में प्रॉफिट लूं। अगर मेरा लॉस हो गया तो ये फोमो 2x हो जाता है। तो आपको लगता है कि अगर एक ट्रेड मिस हो गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन असल में अगर ट्रेड मिस हो गया तो कुछ नहीं होता। कल भी मार्केट खुलनी है, पूरी जिंदगी मार्केट खुलनी है, जब तक आपकी सांसें चलती है, पर आपका कैपिटल दोबारा नहीं आएगा। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या है। पहली बात समझ लो, ट्रेड मिस हो जाना भी एक स्ट्रेटजी है। अब ये आप पूछेंगे कि ये कैसी स्ट्रेटजी है। मिस किया मतलब आपने अपना पैसा बचा लिया है। आप कम से कम उन 90% लोगों में तो शामिल उस दिन नहीं ना होते जो अपना पैसा गवाते हो। वो आपने अपना पैसा बचा लिया है। एक डिसिप्लिन बनाओ, जब तक क्लियर कंफर्मेशन ना मिले तब तक एंट्री मत लो। अपनी चेकलिस्ट में आप एक अपना रूल लिख लो, बेटर टू मिस अ ट्रेड देन टू लूज माई कैपिटल। याद रखो भाई, मार्केट में हर दिन हजारों मौके होते हैं, लेकिन आपके पास एक ही कैपिटल होता है। अगर वो एक बार चला गया तो फिर आपको दोबारा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी सबसे कॉमन और डेंजरस मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। हर बिगिनर सोचता है मैंने आज बस 2 या 3 ट्रेड्स लूंगा, डिसिप्लिन से काम करूंगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है। मैं भी शुरू से यही सोचता था कि भाई मैंने 2 ही एसएल लेने हैं, या फिर 2 मेरे टीपी हिट होंगे या फिर मेरे 2 एसएल होंगे, मैं अपना सिस्टम ऑफ करूंगा और निकल जाऊंगा। लेकिन 99% ऐसा नहीं होता। आप लैपटॉप के सामने बैठते हो, पहला ट्रेड लिया, लॉस हुआ और वो दिल में लगा, और आप अंदर अंदर से कहते हैं कोई बात नहीं, अभी एक और चांस लूंगा, मेरा एक और चांस रहता है। दूसरा ट्रेड भी लॉस हो गया। अब माइंड में एक आवाज आएगी, यार अब लास्ट एक और ट्राई कर लेता हूँ, शायद इस दफा मार्केट मुझे शायद कोई ना कोई रिवार्ड कर दे, शायद ये लॉस जो सा ये कवर हो जाए। लेकिन वही लास्ट ट्रेड ही खत्म नहीं होती। दिन के एंड तक 5-6 ट्रेड्स ऑलमोस्ट हो जाती हैं, कैपिटल टोटली रेड में कन्वर्ट हुआ होता है, इमोशंस रेड होते हैं और आपका दिमाग भी टोटली फाइट एंड फ्लाइट मोड में होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ओवर ट्रेडिंग आपको एक ऑटो पायलट मोड में ले जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके सब क्वेश्चंस माइंड ने कंट्रोल ले लिया है। आप सोचते हैं कि छोटी सी एंट्री लेकर लॉस रिकवर कर लूंगा, लेकिन वही छोटी सी एंट्री और बड़ा घाटा बन जाती है। स्लोली स्लोली ये आदत बन जाती है आपके अंदर एक नशा, जिसे हम कोकेन का नशा कहते हैं ना, बिल्कुल सेम। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग की फील्ड में आती है। आपके अंदर एक नशा डेवलप हो जाता है ट्रेड लेने का, और ये इतना डेंजरस है कि आपको लगता भी नहीं आप गलत कर रहे हैं। एक दिन आपको
तब समझ आता है जब पूरा का पूरा अकाउंट आपका ब्लो हो जाता है। अब इनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं कि आपको इजी सॉल्यूशन बताऊंगा। आप अपने रूल्स लिख लो, 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लूंगा, उस रूल को तोड़ना अलाउड नहीं है। जर्नल लिखना शुरू करो, हर ट्रेड का रीज़न लिखो। जब आप अपना खुद का पैटर्न देखोगे तो समझ आएगी कि आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रेक लो। ब्रेक आपके माइंड को रिफ्रेश करेगी। एक दिन की आपकी जो भी लिमिट है ट्रेड्स की वो पूरी होगी है। मार्केट हर दिन खुलता है, लेकिन आपका कैपिटल एक बार गया तो वापस नहीं आता। तीसरी मिस्टेक्स जो बिगिनर्स को बर्बाद करती है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। अब इसका एक सिंपली सीन सुनो। आपने एक ट्रेड लिया, एनालिसिस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मार्केट उल्टा चला गया और स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया। आप सोचते हो यार मैं तो सही था, बस मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया। गुस्सा आता है थोड़ा सा, दिल में आवाज आती है अब मैं मार्केट को दिखाऊंगा, अब तो मैं बदला लूंगा। आपके रूल्स के मुताबिक ही ऐसा हिट हो गया, लेकिन आपके अंदर फिर से वो ट्रेड लेने का दिल कर पड़ता है कि भाई मैंने अब ये लॉस को अभी इमीडिएटली रिकवर करना है, और फिर आप बिना सोचे समझे वापस एंट्री ले लेते हो। क्या होता है, वापस फिर से लॉस, फिर और गुस्सा, और फिर एक और एंट्री। ये साइकिल चलता जाता है और आप इसी साइकिल से कभी भी बाहर नहीं आ जाते जब तक आपका टोटल अकाउंट ब्लो ना हो जाए। रिवेंज ट्रेडिंग में प्रॉब्लम ये होती है कि आप लॉजिक से नहीं इमोशन से ट्रेड करते हो। इसमें सिंपली आपका दिमाग कहता है कि अब तो मैं मार्केट से ना प्रॉफिट निकाल के ही रहूंगा। मार्केट को आपकी ईगो से कोई मतलब नहीं, आपकी कोई भी ड्रीम्स है मार्केट को उससे कोई मतलब नहीं। मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की है और आप अपने छोटे से अकाउंट से उसको बड़ा बिल्कुल नहीं कर सकते। शुरू शुरू में लगता है कि रिवेंज ट्रेड से कभी कभी जीत हो सकती है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो आदत बन जाती है। एक बार टेस्ट मिल गया, फिर आप बार बार रिवेंज ट्राई करते हो और बार बार उससे बड़ा लॉस लेते हो। इसकी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझ लो कि मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, ये एक बिजनेस है। अगर एक ट्रेड लॉस में गया तो सिंपल उसको एक्सेप्ट करो, ब्रेक लो, थोड़ी सी वॉक करो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, पानी पियो, ट्रेडिंग एक दफा बंद कर दो। उसी दिन अपने दिमाग में रूल बनाओ, आज का लॉस कल रिकवर करूंगा, आज बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरी जितनी ट्रेडिंग के मुताबिक एसएल हिट होने थे वो हिट हो गए। अब क्या करना है, अब आपने जर्नल लिखना है, उसमें मेंशन करो कि किस वजह से आप बार बार रिवाइंड ट्रेड कर रहे हो, और स्लोली आप अपना पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब आती है लास्ट मिस्टेक, कॉन्फर्मेशन बायस। छोटी मिस्टेक है कॉन्फर्मेशन बायस, और ये सबसे डेंजरस है। क्योंकि इसमें आपको लगता ही नहीं कि आप गलती कर रहे हो। तो समझो, मार्केट नीचे जा रहा है, आपने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया। अब आप न्यूज़, कमेंट्स, किसी की लाइव स्ट्रीम पर, यूट्यूब पर, हर जगह वही प्रूफ ढूंढने लगते हो सोच को कंफर्म करने के लिए। कोई बोले मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो आप खुश, कोई बोले क्रैश होगा तो आप इग्नोर कर देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मार्केट चाहे जहां भी जाए आप अपनी ईगो में ही होते हो, नहीं अभी तो ऊपर जाएगा ही। और क्या होता है, कैपिटल फंस जाता है, अकाउंट डेड होने लग पड़ता है, लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ये मिस्टेक बिगिनर्स में इसलिए होती है क्योंकि वो गलत लोगों को फॉलो करते हैं, जो अपनी फेक लाइफस्टाइल्स वगैरह, फेक मनी, फेक प्रॉफिट, इवन कि अब तो एक्स नेक्स्ट के क्लोन बनने स्टार्ट हो गए हैं। लाखों डॉलर का अकाउंट आपको दिखा रहे हैं, डेली प्रॉफिट दिखा रहे हैं, अपना फेक लाइफस्टाइल, फेक कार्ड दिखा रहे हैं। वो सिर्फ इंटरटेनमेंट होता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जाओ, हर दिन ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही होती है कि लोग उनको देख भी रहे होते हैं, उन लोगों को, कल यहाँ से ऊपर जाएगा, अगले 2 दिन से नीचे जाएगा, फिर 4 दिन साइड हो जाएगा, तो ये चलता ही रहता है। भाई अगर किसी को इतना एग्जैक्ट फ्यूचर मालूम होता तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। तो इसका सोल्यूशन है, मार्केट कहानियों पे नहीं नंबर पे चलता है। सिर्फ अपने चार्ट्स, टेक्निकल्स और रिस्क रिवार्ड रेशो को फॉलो करो। न्यूज़ और ये फजूल कमेंट्स वगैरह को इग्नोर करो जो आप जाके देखते हैं लाइव स्ट्रीम्स पर, यार वो बंदे ये कह रहे हैं। मार्केट किसी के प्रेडिक्शन से नहीं चलता, अपने रूल्स को फॉलो करो। हमेशा ये सोचो कि मैंने जो रूल्स बनाए हुए हैं, मैंने बैक टेस्टिंग से जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो ही मेरे लिए इनफ है। अपने ईगो साइड पे रखो, मार्केट को आपकी सोच या उम्मीद से कोई लेना देना नहीं है। आपको सच बताऊं तो हर दिन न्यूट्रल दिमाग से देखो, बुलिश या बेरिश बायस के बगैर। तो गाइस अब आपने देखी वो 4 गलतियां जो हर बिगनर्स करता है, और मैंने खुद भी की थी। फोमो, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग एंड कंफर्मेशन बायस। अगर आपने इन्हें कंट्रोल कर लिया तो बिलीव मी, आप ऑलरेडी टॉप 10 डिसिप्लिन ट्रेडर्स की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती।
ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। ट्रेडिंग की दुनिया में और भी हिडन मिस्टेक हैं जो बिगिनर्स को खुद भी समझ नहीं आती और वही उनको सबसे ज़्यादा लॉस करवाती है। इवन के जो जिनको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो भी ये छोटी-छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो, इस वीडियो का कोई बड़ा टारगेट नहीं रखते, इस वीडियो में सिर्फ 1000 लाइक्स होते हैं, तो पार्ट 2 भी आपके लिए ले आऊँगा जिसमें आपके साथ में और भी सीक्रेट्स शेयर करूंगा। और हाँ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि इन चारों में से कौन सी गलती आपने सबसे ज़्यादा की है। मैं ये चाहता हूँ कि आप सिर्फ वीडियो देख कर ना निकलो, बल्कि अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें। और व्हाट्सएप पर कम्युनिटी ज्वाइन कर लो जहां हम लाइव ट्रेड्स और डिस्कशन करते हैं। लिंक हमारे यूट्यूब की बायो में भी लगा हुआ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही हो जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को कम्प्लीटली चेंज कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मास्टर द माइंड एंड मास्टर द मार्केट।